जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। मोरी सुधारी सो सब भांति, अजासु कृपा नहीं कृपा अघाती। शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती स्वदशा शंभु कै देखे, उपजा उर संदेह विसेखे। शंकर जगत बंद्य जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। अति नहीं नृप सुत हे किन्ह पर नामा। कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीत उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरजय जय कल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सो रहे नर तनु धारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो कि यज्ञ नारी, अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकटन कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, असंशय असन धरिय उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन, जहि ध्यावहि कहिने निगम पुराण आगम। जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवननि। कायपति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मनि, लागन उर उपदेशु। अजदपि कहेउ शिव बार बहु, अबोले बिहसी महेशु। हरि माया बल जानि जिय, तुमोरि सुधारी सो सब भांति। अजासु कृपा नहीं कृपा
अघाती। श्री राम जी का चरित्र इतना मनमोहक है कि अच्छे अच्छे मोह में विह्वल हो जाते हैं। वही माता सती के साथ हुआ। भगवान शिव के साथ जाके याज्ञवल्क्य ऋषि जी के आश्रम में माता सती ने वो सारी कथा सुनी जो शिव जी ने ऋषिवर को बताई थी, फिर भी मोह में पड़ ही गई। जय हो प्रभु। उनको श्री राम जी का चरित्र इतना विचित्र है कि उस चरित्र तक सिर्फ सिद्ध ज्ञानी जन ही पहुंच सकते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वो ये तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री शिव जी उसी अवसर पर श्री राम जी को वन जाते समय, वन में माता सीता का हरण हो चुका है और श्री राम लक्ष्मण माता सीता के खोज में है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ प्रभु श्री शिव जी के। उस शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। अब माता सती ने देखा कि ये तो जगत पिता हैं शिव जी, और ये राजा के पुत्रों को देखकर मन ही मन में पुलकित हो रहे हैं। शंकर जी को सारा जगत वंदना करता है, तो राजा के बच्चों को देख के ये क्यों उनको भगवान मानकर और पुलकित होते जा रहे हैं। देवता मनुष्य मुनि सब शिव जी के प्रति सिर नवाते हैं। तो अब शिव जी की वो दशा देखकर माता सती जो है वो मन में विचार करने लगी, जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जी तो सर्वव्यापक हैं, अजन्मे हैं, अगोचर हैं, इच्छा रहित हैं, तो मनुष्य रूप में आ सकते हैं। माता सती के मन में संदेह हो गया। देवताओं के हित के लिए अगर भगवान विष्णु जी ने मनुष्य शरीर धारण भी किया होगा, तो वो शिव जी के भांति सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। वे तो ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। देखिए माता के मन में वो मोह कैसे विस्तार पाता जा रहा है। फिर सोच रही हैं कि शिव जी ने अगर उनको सच्चिदानंद परम धाम कहा है तो इस पर शंका भी नहीं करनी चाहिए। अब दुविधा में पड़ गई। एक तो पति ने राजा के पुत्रों को प्रणाम किया, ये सोचकर वो सोच रही कि बाबा को क्या हो गया है, और दूसरा जब शिव जी ने उनको परम धाम बोला है तो झूठ भी नहीं हो सकता। तो मन इसी विचार भाव में चल रहा है। फिर माता सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। अब भवानी ने कुछ प्रकट नहीं कहा, पर शिव जी तो अंतर्यामी है, सब जान गए। वे बोले, हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जो भगवान के प्रति तुम मन में यह संदेह रख रही हो, इस संदेह को निकाल दो। जिसकी कथा अगस्त्य मुनि ने गाया, हम दोनों शिव जी और माता सती तो अगस्त्य जी के पास से ही आ रहे थे ना, तो जिस कथा का गान अगस्त्य ऋषि ने किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे यही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं।
ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति 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 मतलब जिसका न कोई अंत है न कोई और छोर है, नेति न इति जिसका अंत नहीं है, अनंत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से भगवान ने निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, गोसाई जी ने लिखा है, तो अपनी इच्छा से ही रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बार बार समझाया परंतु माता सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा, उनकी बात माता सती के मन में नहीं उतर पाई, विश्वास नहीं कर पाई, मन का संदेह नहीं मिटा पाई। तब महादेव जी ने मन ही मन में भगवान की माया को प्रबल जानकर मुस्कुराने लगे और माता सती से बोले कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो रहा है तो तुम जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं यहीं बड़ की छां में बैठा हूं। आगे का पाठ अगले एपिसोड में। अच्छा लगे तो अपना प्रेम सदा की तरह बनाए रखें। तब तक के लिए जय श्री राम। आपका समय शुभ हो।